नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज जो है पूजा स्थल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हम गलती करते हैं, मेरे द्वारा क्या क्या गलती होता है, कैसा कलर होना चाहिए, कौन स्थान पे बनाना चाहिए, किस भगवान को रखना चाहिए, कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, इस वीडियो में पूरा इसी पर विश्लेषण होगा। सबसे पहले पूजा स्थल आपका जो निर्माण होना चाहिए, कोशिश करें घर में कि यह 45 डिग्री पर स्थापित हो, क्योंकि अर्थात ईशान कोण पर स्थापित हो। ईशान कोण देव का स्थान माना जाता है। यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के दीवार आकर के मिलते हैं। ये पवित्र स्थल होता है, पाक स्थल होता है, और जो है सो यह हल का स्थल होता है, अर्थात ईश्वर की स्थापना के लिए, ईश्वर की व्यवस्था के लिए बहुत उत्तम होता है। देखिए दोस्तों, घर में आप अपने लिए बेडरूम बना लेते हैं, बच्चे के लिए बेडरूम बना लेते हैं, लेकिन जिस घर में परमात्मा को स्थान नहीं दिया गया हो, अर्थात कोई आपका देव स्थल नहीं बनाया गया हो, पूजा स्थल नहीं बनाया गया हो, तो उस घर की डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि पूजा स्थल से जो जुड़ा हुआ है उस चीज को समझे। पूजा स्थल के जो अर्थात ईशान कोण के ग्रह जो हैं वो बृहस्पति ग्रह, जिसके कुंडली में बृहस्पति प्रभावी हो, अर्थात केंद्र में हो, अर्थात त्रिकोण में हो, तो उसकी बहुत सारे अगर नेगेटिव ग्रह भी हैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। बल्ले बल्ले होगा, जीवन में सारी चीज मिलेंगी। तो अगर हम ईशान कोण को अर्थात पूजा स्थल को व्यवस्थित करते हैं तो वहाँ पर जो है सो बृहस्पति ग्रह का बहुत अच्छा एनहांस हो जाता है। वहाँ के देवता जो हैं शंकर देव हैं, महादेव हैं। महादेव अवघरदानी, जो चाहो सो मिलो, सच्चे मन से कोई भक्ति कर ले तो वरदान जो चाहे तथा वस्तु वही होना है। तो पूजा स्थल को हमको कैसे व्यवस्थित रखना है? पूजा स्थल सबसे पहले कहाँ होना चाहिए, कैसे बनाएं? पूजा स्थल में बहुत भारी भरकम जो है सो सीमेंट इत्यादि का पूजा स्थल नहीं बनाएं, हल्का लकड़ी का बनाएं और व्यवस्थित बनाएं, या हल्के टाइल्स से बना सकते हैं, बढ़िया उसका जो है कांच इत्यादि से बना सकते हैं, ये जो हल्का हो। पूजा स्थल घर के सभी पार्ट से बहुत सुंदर होना चाहिए, इंटीरियर में सजा हुआ होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा आप बनाएं। भगवान की कम से कम मूर्तियां रखें, अर्थात कोई एक इष्ट है उनकी स्थापना करें, जिसमें अगर वहाँ पर मान रखिए कि शंकर भगवान का ऐसा कोई फोटो रखते हैं जिसमें गंगा उनके जटा से निकल रही है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। भगवान विष्णु की स्थापना वहाँ करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वहाँ भगवान गोपाल को रखते हैं जो है सो बहुत अच्छा। कृष्णाष्टमी के जैसे हम उपवास रखते हैं, भगवान को पूजते हैं, कृष्ण भगवान को पूजते हैं, तो वहाँ कृष्ण भगवान की अगर बाल गोपाल के रूप में रखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, एक सर्वे में ये आया है, ये आप समझे, जितनी भी बनिया लोग हैं, जो मरवारी लोग हैं, वो घर में अपने कृष्ण भगवान की स्थापना करते हैं, समय में सभी लोग आरती से उतरते हैं। तो ये आपको भी करना है कि सभी नहा धो करके एक सही समय में सबको उस आरती में शामिल होना चाहिए, अर्थात आप एक सामूहिक जो है सो एनर्जी को पूजा स्थल में डेवलप करें। पूजा स्थल नित्य साफ होना चाहिए, 5 मिनट के लिए लगेगा। इतना हल्का पूजा स्थल होना चाहिए कि बिल्कुल नमक के पोछा से धो धा करके व्यवस्थित करके और भगवान को नहला धुला करके कपड़ा लत्ता बना करके इत्र चंदन लगा करके उनको रखें। आपके घर में इतनी कॉस्मिक एनर्जी जो है सो डेवलप हो जाएगा कि बहुत सारे दोष घर में दोष है भी तो वो नहीं आपको इफेक्ट करेगा। पूजा स्थल के घर में लोग क्या करते हैं, गलती तो समझिए, कलर की बात हम कर रहे हैं, रेड कलर कर देते हैं। क्योंकि वैष्णव धर्म से जुड़े हैं जो लोग, वह क्या करते हैं कि पीला और लाल अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो ये गलती नहीं करें। पूजा स्थल को जब भी रखें ऑफ वाइट में रखें, वाइट में रखें, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी हल्का कलर में रखें, ग्रीन पिस्ता में रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो कलर की सावधानियां आपको बहुत अच्छा, क्योंकि अगर कलर वहां आपने रेड रख दिया तो डिस्टर्बेंस है, चूंकि अग्नि तत्व आ जाएगा। पीला तत्व पीला अगर कर दिए तो पृथ्वी तत्व आ जाएगा, और वो वहां का जो तत्व है जल तत्व है, जल तत्व को पीला कलर कर देंगे, अर्थात वहां पर मिट्टी कर देंगे, जाम हो जाएगा विकास।
आपकी गति जाम हो जाएगा, वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो कलर है वो आपको बता दिए। वहाँ जो ग्रेनाइट इत्यादि से अगर बनाते हैं तो वो ग्रेनाइट वाइट हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, हल्का ग्रीन हो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, नीला कलर का हो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला, क्योंकि जल तत्व से जो जुड़ा हुआ कलर है वही उसी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई भी ऐसा सामान वहाँ नहीं रखें, एक बॉक्स रखें जिसको नित्य साफ कर सकते हैं, जिसमें अक्षत, कुमकुम, चावल, उनके भगवान का भोग, वस्त्र इत्यादि उसमें रखा रहे, उठाए और वहाँ पर सफाई करके रख देने थे। लोग अलमीरा बना देते हैं, सारे कचरा वहाँ ठूस देते हैं, तो वहाँ राहु का प्रवेश हो जाता है। कहीं भी अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाएगा तो निश्चित उसका जो है बंटा ढार होना ही है, बंटा डूबेगा ही। तो ये चीज समझिए कि उनके जीवन में कई रुकावट है। देखिए वहाँ जो 16 जोन है, वह जोन जो है वह आपको निर्णय लेने का जोन है, बिल्कुल जो है सो आपका क्लियरेंस का जोन है, आपकी पैसे के अवसर आने का जोन है। यहाँ अगर ये सारी चीज डिस्टर्बेंस आप उत्पन्न कर देंगे तो आपके जीवन में कई प्रकार की रुकावटें आने लगेगी। अब भगवान का टूटा फूटा कोई भी मूर्ति नहीं रखें, एक भगवान का 3 फोटो रख दिए वो नहीं रखें, सिंगल फोटो व्यवस्थित मूर्ति हो तो बिल्कुल इतने आकार का, 1 अंगुल के आकार का। पूजा स्थल इस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है जो कि आपको जीवन को प्रभावित बहुत दृष्टि से करता है। अब हम देखिए पूजा स्थल में और क्या गलतियां हम करते हैं। वहाँ पूजा स्थल में कभी भी ऐसा समय से एक समय सीमा बांध दें कि इस समय आरती करेंगे, इस समय पूजन करेंगे, इस समय भोग लगाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा। तो पूजा स्थल के संबंध में हमने आज जो बताया। अब प्रश्न उठता है क्या पूजा स्थल और कहीं बना सकते हैं? पूजा स्थल कहीं भी बनाएं, लेकिन वह 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस डिग्री पर जो है यहाँ पर बहुत हल्का रहना चाहिए, आवागमन इत्यादि कुछ लोग बैठ करके पूजन कर सकें, और नमक के पोछा से वहाँ डेली पोछा लगवाएं, सुगंधित द्रव्य जो है धूप अगरबत्ती जलाएं। इस तरह से आप करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी है वह है आपको एक कलश में, पीतल के कलश में नित्य धोया हुआ चमकता हुआ कलश हो, नया जल रखें और जल में जो है सो जल के ऊपर में थोड़ा सा पीला चावल रख करके, नित्य 1 रुपये का सिक्का रख करके भगवान को जो है संस्थापित करके प्रार्थना करें कि घर में सुख हो, समृद्धि हो और आप जीवन में तरक्की कर सकें। तो इस तरह आज हमने पूजा से संबंधित, पूजा स्थल से संबंधित कैसा कलर होना चाहिए, क्या रखना चाहिए, कौन से भगवान रखना चाहिए, कितनी मूर्ति की लंबाई होनी चाहिए, इत्यादि चीज़ के बारे में बताया। अगर पूजा स्थल को आप व्यवस्थित कर लेते हैं इस दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से, तो आपको कई लाभ मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।